हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम एक ऐसे बालक की चर्चा करने वाले हैं जो केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा उधम मचा रखा है। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि ये हम चौथे चैप्टर की बात कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो वो जो बालक है, बालक का नाम है कार्बन। आज की क्लास में हम उस बालक के पूरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और उसका कैसा बिहेवियर है, कैसा कैरेक्टर है, इस सब के ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके उनको भी लाइक शेयर करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन कहाँ रहता है और वो किस तरीके से जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और बाकी चीज़ों के साथ किस तरीके से वो पेश आता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। यह है एक गाँव। ठीक है, अब गाँव है तो गाँव बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ होता है, तो बांट देते हैं इसको। चलिए ये देखिए, यह है हमारा एस ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। यह है हमारा पी ब्लॉक, ये बीच वाला जो है ये हमारा डी ब्लॉक, और ये वाला है क्या, ये है हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से गांव है जिसके अंदर चार पोर्शन है। इसके अलावा क्या आता है, कुछ इस तरीके से उसमें गलियां होती है। गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4, गली नंबर 5, गली नंबर 6, गली नंबर 7। 7 गलियां हैं इस गांव के अंदर। तो हमारा जो कार्बन है, कार्बन कहाँ दिख रहा है, कार्बन है हमारा ये रहा कार्बन। कार्बन दूसरी गली में पाया जाता है। कहाँ पे, दूसरी गली में। और इस गली को क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो, इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना, ग्रुप होता है ये कौन सा, दूसरी ग्रुप के अंदर में। कार्बन कहाँ पाया जाता है, दूसरे ग्रुप में। और अच्छा, इसका मकान नंबर 14, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 13 14 15 से लेकर टोटल कितना 18 तक जाता है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस जो दिख रहे हैं आपको, उसको हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो इस तरीके से जो हमारा कार्बन हुआ, कार्बन का एड्रेस क्या है, कार्बन का एड्रेस है पी ब्लॉक। ये है ना हमारा पी ब्लॉक, गली नंबर 2। गली नंबर मतलब पीरियड नंबर कितना हो गया, पीरियड नंबर हो गया 2। और हाउस नंबर कितना है, हाउस नंबर मतलब ग्रुप कितना है, ग्रुप है इसका कितना, 14। ये समझ में आया आप लोग को। इसके अंदर जो है ये हमारा कार्बन का हो गया, जो उसका एड्रेस है, कहाँ पे वो रहता है, किस तरीके से वो पाया जाता है। तो आप लोगों को आई होप कि इतना मतलब पीरियडिक टेबल के अंदर कार्बन का जो है वो एड्रेस आप लोगों को पता लग गया होगा। आप लोग उसको लोकेट कर पाए होंगे कि कार्बन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं कि किस तरीके का एलिमेंट है और ये कैसे कैसे ये हरकतें करता है। तो देखिए, कार्बन जो है, कार्बन कौन से नंबर पे था, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए कार्बन कौन से नंबर पे है, कार्बन है हमारा 6ठे नंबर पे। 1, ये देखो 1, एक सेकेंड, 1 हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। कौन से नंबर पे, 5 और 6, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन कौन से नंबर पे आता है, कार्बन आता है हमारा 6ठे नंबर पे। कौन से नंबर पे, 6 पोजीशन पे आता है हमारा कार्बन। अब देखो कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर बोलते हैं हम इसका 6 हो गया। कितना हो गया एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, अब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम निकालते हैं। एक नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था पहले सेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कुछ बताया था। तो इसी तरीके से जो है आप लोग यदि टोटल कार्बन के घर में कितने लोग हैं, कार्बन एक था ना, एक घर था वहाँ पे 14वें नंबर पे, है ना। तो कार्बन एक घर है, उस घर के अंदर कितने लोग हैं, टोटल 6 लोग प्रेजेंट हैं। और उस घर में जो है फ्लोर्स बने हुए हैं। पहले वाले फ्लोर पे 2 लोग और दूसरे वाले फ्लोर पे कितने लोग, बाकी के 4 लोग। तो पहले वाले फ्लोर पे 2 लोग और दूसरे वाले फ्लोर पे 4 लोग। ये हो गया इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जो इसके अंदर कार्बन वाला जो केस है, इसके अंदर ये जो है हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है हमेशा। कैसा, कोवलेंट बॉन्ड। मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि ये शेयर करके बनता है। कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये गलती लिख दिया था यहाँ पे। ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो एक बात बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन करा दूँ। इससे पहले मैंने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में अच्छे तरीके से कवर किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो जरूर देख लेना। मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे ओवरव्यू आप लोग को दे देता हूँ। यहाँ पे देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2 8 1। ठीक है, तो लास्ट सेल में कितना है, 1 है। इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, और या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, दोनों में से एक काम करो कुछ। ठीक है, तो ये क्या प्रेफर करेगा, 7 लाना आसान है कि 1 ले जाना आसान है। तो
एक दे देना आसान है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ये अपना किसको, ये क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन का देखो यहाँ पे, क्लोरीन का होता है 17, 287, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पड़ रहा है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, दे देता है। इस तरीके से ये भी स्टेबल हो जाता है और ये भी स्टेबल हो जाता है। कुछ इस तरीके का हमने पढ़ रखा है, डिटेल में पढ़ रखा है, आप लोग उसको देख लेना। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, जिसने उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर दिया, दे दिया कि जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी। तो इस तरीके के बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। लेकिन हमारा जो कार्बन है, कार्बन के अंदर ये क्षमता नहीं है, क्योंकि कार्बन के लास्ट सेल में कितने लोग हैं, 4 लोग। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 लोग टोटल होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो या तो 4 लोग को ले जाओ यहाँ से भगा दो, या तो 4 लोग को और ले आओ। 4 लोग को ले जाओगे तब भी स्टेबल हो जाएगा और 4 लोग को ले आओगे तब भी टोटल 8 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो 4 जितना इलेक्ट्रॉन को ले जाने में उसको एनर्जी का खर्चा होगा, उतना ही लेके आने में भी खर्चा होगा। तो ये जो है, ये लूज करने या फिर गेन करने के पक्ष में ये नहीं रहता है, मतलब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पक्ष में नहीं होता है। ये किस चीज़ में होता है, ये चाहता है कि इसको किस तरीके से कुछ जो है शेयरिंग वाला चीज़ मिल जाए, ताकि ये शेयर कर सके और कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर सके और ये साथ में क्या हो जाए, स्टेबल भी हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, अभी हम आगे चलते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा यह कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। टेट्रावैलेंट कंपाउंड का मतलब होता है कि जिसकी वैलेंसी कितनी हो, जिसकी वैलेंसी होती है 4। टेट्रावैलेंट, टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब होता है 4 और वैलेंसी मतलब तो आपको पता ही है, वैलेंसी होता है। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 4 हो, उसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। तो हमारा कार्बन जो है कैसा है, एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, जो क्या कर सकता है, वो 4 अलग अलग तरीके के एटम्स के साथ जुड़ के ये जो है बॉन्डिंग बना के और स्टेबल हो सकता है। अब आप लोग याद रखना, कार्बन के कितने टांग होते हैं, कार्बन के होते हैं 4 टांग, 1 2 3 4। देखो आप बोलोगे कि ये 4 ही क्यों लिखा, 2 भी तो लिखना चाहिए था ना, ये वाला जो 2 है ये भी तो लिखना चाहिए था। नहीं, 2 क्यों लिखेंगे यार, 2 तो स्टेबल है, हमें जिसको स्टेबल करना है उसी को लिखेंगे अब हम। ठीक है, तो कार्बन के अंदर लास्ट सेल में कितना लोग, 4 लोग। ठीक है, तो ये वाला जो है ना कुछ इस तरीके से ऐसे कर रखा है यहाँ पे। अभी मैं बताऊंगा आप लोग किस तरीके से। बात करते हैं हम CH4 की, CH4 की। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को बताऊँ कार्बन, कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 4 होते हैं, वही ना। लेकिन 2 और 4 होते हैं तो 2 को क्यों लिखना है, 2 तो स्टेबल है, तो हम बस 4 ही लेके चलेंगे आगे से, आगे टाइम से। मतलब ऐसे याद रख लो कि कार्बन के 4 टांग होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के 4 टांग होते हैं, तो कार्बन की बात कर लेते हैं अभी हम। ये क्या करता है, इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है, इसको 8 चाहिए ना, मतलब 4 है, 4 और कहीं से मिल जाए तो देने वाला तो कोई नहीं है, यहाँ पे शेयर ही हो सकता है बेसिकली। तो 4 यदि और कहीं से मिल जाए तो ये जो है स्टेबल हो जाएगा। तो देने के लिए कौन है यहाँ पे, मैं बात करूँ आप लोग को, CH4। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और हाइड्रोजन के पास एक क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन के घर में 1 लोग। ठीक है, तो अब देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे ये वाले। ठीक है, एक इससे ले लिया 5, एक इससे ले लिया 6, एक इससे ले लिया 7 और एक इससे ले लिया 8। टोटल कितने हो गए इसके, 8 हो गए। और ये कार्बन जो है हमारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो क्या कार्बन के स्टेबल होने से हो जाएगा, जी नहीं। कार्बन के अलावा जो उसके साथ और भी साथी हैं, जैसे हाइड्रोजन है अभी इसका साथी, तो हाइड्रोजन का भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन भी स्टेबल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के अंदर कितना पास कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका अपना वाला था पहले से, और इसने इसके साथ क्या किया, शेयर कर लिया। तो हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो बोलोगे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन में ही हाइड्रोजन कैसे खुश है, अरे भाई साहब ये गरीब लोग हैं। ठीक है, गरीब लोग हैं, मतलब हाइड्रोजन के अंदर कितना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है मतलब ये पहले सेल में ही रह जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसी सेल को तो भरना है, इस सेल में कितना और चाहिए कि स्टेबल हो जाए, पहले सेल को भरने के लिए बस 2 लोग आ जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबल करने के लिए 2 लोग, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को मिल ही रहा है, 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, सबके सब क्या है यहाँ पे सेट हो गए, सारे के सारे सेट हैं। और सबके सेट होने की वजह से क्या बोलते हैं इसको, हम इसको टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी लग सकता है, जैसे कि यदि मैं यहाँ पे क्लोरीन लगाना चाहूँ तो क्लोरीन भी लग जाएगा। इसकी क्लोरीन के वैलेंसी मतलब एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कुछ इस तरीके से 7 वगैरह, एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ सॉरी, उसके मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7 होते हैं, तो 7 कर देंगे, एक के साथ शेयर हो जाएगा, देख लेंगे, अभी हम आगे हम चर्चा करेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो CH3Cl का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से ये फ्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी ये क्या कर सकता है, कुछ इस तरीके से जुड़ सकता है। तो टेट्रावैलेंसी होने का एक यही फायदा है कि ये जो है 4 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के साथ क्या कर सकता है, ये कॉम्बिनेशन बना के स्टेबल हो सकता है और नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। आई होप इतना क्लियर होगा।
अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा जो ये तो होगी बात कि वैलेंसी है 4, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है सबके साथ जुड़ेगा और बन जाएगा, बना लेगा अपना इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके अंदर एक और गुण होता है। एक गुण ये होता है कि यदि कोई इसके दोस्त वगैरह अवेलेबल नहीं है, दोस्त जैसे थे ना वहाँ पे हाइड्रोजन एक दोस्त था, क्लोरीन एक दोस्त था, है ना, फ्लोरीन, ब्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या थे, इसके फ्रेंड्स थे। तो फ्रेंड्स यदि आएंगे तो अच्छी बात है, यदि फ्रेंड्स नहीं है तो ये क्या करते हैं, खुद के साथ भी कम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल दूं, एग्जांपल में अभी बाद में डिस्कस करूंगा, एक छोटा सा पहले ओवरव्यू देता हूं। कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से एक और कार्बन है यहाँ पे, कार्बन एटमॉस्फेयर में कमी थोड़ी है कार्बन की, कार्बन, ठीक है, ये भी हो गया कार्बन। अब देखो ये वाला कार्बन जो है यहाँ पे, ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से है कार्बन। काफ़ी सारे कार्बन लगे हुए हैं यार, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो है ये क्या करता है, इसको इस वाले कार्बन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देख लेना एक बार, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से जो है कार्बन का ये है। अब ये क्या करता है, इस कार्बन के पास कितने हैं, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना। एक इसके साथ शेयर कर लेता है 5, एक इसके साथ शेयर कर लेगा 6, एक इसके साथ शेयर कर लेगा 7, एक इसके साथ शेयर कर लेगा 8। कुछ इसी तरीके से जो है ये भी अपने आगे वाले के साथ, इधर भी होगा कोई उसके साथ, इधर भी होगा उसके साथ, ये जो है कुछ इस तरीके से जो है बॉन्डिंग बना के ये स्टेबल हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी का मतलब यदि कोई इसका फ्रेंड वगैरह नहीं है तो ये अपने जैसे दोस्तों के साथ भी मिलके ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे कि यहाँ पे C6H14 है ना, C6H14, तो कार्बन जो है ये क्या करता है, 1 2 3 4 5 6, ये खुद के साथ क्या करता है, लिंक हो के ये जो है बहुत लंबे लंबे चेन्स का फॉर्मेशन करता है। हम आगे जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। तो कैटिनेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन के लिए। तो अब एग्जाम में पूछ रहे थे कि कैटिनेशन क्या होता है, तो कैटिनेशन आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ ए कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज कॉल्ड कैटिनेशन, ठीक है। चलिए अब जो है हमारा कार्बन जो है वो 2 स्टेट में पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। 2 स्टेट में पाया जाता है, पहला होता है कंबाइंड स्टेट और दूसरा होता है फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट का कहने का मतलब है कि कंबाइंड स्टेट मतलब कि जैसे कि आप लोग का हो गया जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है ना, कार्बोनेट में भी क्या होता है, कार्बन का प्रेजेंस है। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर में भी क्या होता है, कार्बन की अधिकता होती है। तो ये जो होता है कंबाइंड स्टेट में, जो मतलब नॉर्मल किसी और के साथ जुड़ के वो हो रखा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये किसी और के साथ जैसे जुड़ा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन, मतलब कंबाइंड स्टेट में ये। तो 2 तरीके के स्टेट में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में और एक होता है फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में कहने का मतलब है कि बस कार्बन वहाँ पे अकेला होता है, प्योर फॉर्म में होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कार्बन जो है हमारा क्या होता है, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं फ्री स्टेट। तो बस 2-3 चीज़ें ही पाई जाती है, एक होता है डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा होता है बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरेन आप लोग जैसे होता है ना सरनेम जैसे बुलाते हो, ठीक है। ये इतना बड़ा नाम आप लोग को याद नहीं रहेगा, बकमिंस्टर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रुक जाओ, बकमिंस्टर फुलरेन। यदि आप लोग को ये याद ना रहे तो आप लोग जैसे होता है ना कि किसी का सरनेम लेके बुलाते हो, जैसे शर्मा जी, तो इसी तरीके से आप फुलरेन भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। फुलरेन जैसे भी बोलो यार, जो भी प्रोनाउंसिएट करना है करो इस हिसाब से। तो फ्री स्टेट में 3 तरीके के पाए जाते हैं कार्बन जो है फ्री स्टेट में 3 जगह पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके हम जानकारी लेते हैं। कंबाइंड स्टेट वाले में हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस जान लो कि कंबाइंड स्टेट के फॉर्म अंदर कैसे क्या सीन होता है। तो अब हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के अंदर ये होता है कि जो हमारा जो कार्बन है वो किस फिजिकल फॉर्म में जो है हमारे यहाँ पे पाया जाता है, किस फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मतलब एलोट्रॉप्स बोलते हैं, यदि कार्बन का एलोट्रॉप्स जानना है तो यदि कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो फिजिकल स्टेट में जो हमें मिलता है नॉर्मली, उसको हम बोलते हैं क्या, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये 3 तरीके का पाया जाता है, अभी मैंने बताया आप लोगों को डायमंड, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका क्या, ग्रेफाइट, और होता है आप लोगों का मिश्रा जी या फिर शर्मा जी, जो भी है, बकमिंस्टर फुलरेन,
ठीक है, क्या इतना क्लियर है? तो 3 तरीके के एलोट्रॉप्स के बारे में आप लोग एग्जाम से पूछा जाता है, कभी कभी पूछ ले कि 3 एलोट्रॉप्स बताओ, या फिर व्हाट इज एलोट्रॉप्स, तो एलोट्रॉप्स का डेफिनेशन आप लोगों को हो गया है ना। तो किस इस तरीके से जो है वो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। तो आप बोलोगे कि भैया शर्मा जी को कहाँ छोड़ दिया, मतलब बकमिस्टर फलरेन को भाई साहब को कहाँ छोड़ दिया। ये जो है ये हमारा न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप्स है, जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में इसलिए भी चर्चा नहीं करते, बहुत कम बातें ही साइंटिस्ट को इसके बारे में पता लगा है, हालांकि इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। तो डायमंड जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, और वहीं पर ग्रेफाइट जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जबकि दोनों क्या है, कार्बन से ही बने हुए हैं। वो भी कार्बन का बना हुआ है और ये भी कार्बन का बना हुआ, प्योर कार्बन का है ना। तो ये एकदम ये होता है कि ये हार्डेस्ट होता है, ये हार्ड सब्सटेंस होता है, और ये सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। इसके अलावा जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है। ब्रिटल होता है मतलब आसानी से टूटने वाला होता है। इसके अलावा ये स्लिपरी होता है। डायमंड होता है वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। यहीं पे हमारा जो ग्रेफाइट है वो जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो एक आध चीज़ आप लोग इसके बारे में याद कर सकते हो। अब जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ पूछा जाता है कि डायमंड जो है, डायमंड होता है बहुत ज़्यादा हार्ड, है ना। डायमंड बहुत हार्ड होता है, और ये जो है ग्रेफाइट हमारा वो होता है सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। क्यों होता है भाई? तो इसके पीछे जो है, ये इसके पीछे जो इसके हार्ड और इसके सॉफ्ट होने का मतलब बना हुआ एक ही चीज़ है, कार्बन से। लेकिन इनके पीछे जो मतलब एक रीजन लाई करता है कि क्यों ये जो है एक स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक बहुत हार्ड है और एक बहुत सॉफ्ट है, क्यों है? तो इसके पीछे जो है इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर कैसे? इसका जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D शेप होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। टेट्राहेड्रल शेप होता है मतलब इसका एक कार्बन जो होता है, एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से जो है बॉन्डेड होते हैं, सेम टू सेम बात है। इसके अलावा इसके अंदर जो होता है टेट्रागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब 3D स्ट्रक्चर होता है। आप लोग नॉर्मली लिख देना 3D स्ट्रक्चर, और टेट्राहेड्रल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। टेट्रागोनल का मतलब होता है कि एक कार्बन जो है ऊपर वाला, ये किसके साथ, इसके अंदर इसके 4 पैर होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं। तो पहला कार्बन तो ये दूसरे के साथ लगा हुआ होता है, और इसके अलावा ये जो तीसरा 3 बॉन्ड जो होता है वो दूसरे कार्बन के साथ लगा होता है। इसी तरीके से ये जो है इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से कार्बन जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो है एक पहाड़ की तरह एक टेट्राहेड्रल शेप जो है ये बना लेता है, तो टेट्राहेड्रल शेप बनाने की वजह से ये क्या होता है, ये जो है हार्ड दिखने में लगता है। ये कैसा लगता है, ये हार्ड होता है। अब हार्ड इससे पता नहीं लग रहा है, देखो अभी मैं सॉफ्ट का समझाऊंगा तो हार्ड वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये सीट के फॉर्म में होते हैं। एक लेयर ये हो गया, फिर उसका दूसरा लेयर इसके नीचे, ये देखो एक लेयर, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। तो इस तरीके से जो है लेयर बाय लेयर ये क्या होता है, एक्यूमुलेट होते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो लेयर बाय लेयर होने की वजह से क्या होता है, ये है ना फिसल सकते हैं ना, जबकि उसका कैसा था स्ट्रक्चर, इस तरीके से था, वो एकदम टेट्राहेड्रल शेप था। इस केस में क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़े हुए हैं, जिस वजह से क्या होता है ये स्लिपरी होता है और साथ के साथ सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डीप में नहीं चलते हैं, एक आध पॉइंट देख लेना। और आप लोगों को ये पूरा वो जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा बकमिस्टर फलरेन के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम डायमंड का यूज वगैरह और ग्रेफाइट का यूज भी हम पढ़ लेंगे। बकमिस्टर फलरेन, शर्मा जी की बात करते हैं हम। शर्मा जी की बात करें तो इसके अंदर जो होता है ये इसका स्ट्रक्चर होता है C60, कार्बन का 60 स्ट्रक्चर होता है, मतलब 60 कार्बन मिलके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, वो इन्फाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन इसके बकमिस्टर फलरेन का स्ट्रक्चर C60 होता है, मतलब उसके अंदर कार्बन 60 ही प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल की तरह, ठीक है, फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर ये न तो ज़्यादा हार्ड होता है, नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट। इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो बीच बीच में लाई करते हैं, मतलब बीच बीच में लाई करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या, न ये डायमंड है ना ये ग्रेफाइट है, उनके बीच बीच वाला एलिमेंट है, मतलब ना तो ये ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, कुछ इस तरीके से। फलरेंस वाला ये आप लोग एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है, बस आप लोग देख लो एक तरीके से कि फलरेंस जो होता है वो C60 एलिमेंट है, फुटबॉल का शेप होता है, और ना तो ये बीच बीच वाला एलिमेंट है, ना तो ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। चलिए अब हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड का यूज़, ठीक है। डायमंड की यूज की बात करें पहले तो सबसे पहले इट इज यूज्ड इन मेकिंग
यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। इसी तरीके से ये रॉक को काटने में भी यूज होता है। अब रॉक काटने में किस तरीके से यूज होता है, तो रॉक काटने के अंदर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो रॉक काटने वाला जो मशीन है इसके ऊपर क्या लगा होता है, इसके ऊपर एक डायमंड का वो लगा होता है, डायमंड लगा होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसको इतना हार्ड होता है कि ये रॉक को भी क्या कर सकता है, काट सकता है। तो इसलिए मशीन्स जो होती हैं उसके आगे क्या लगा हुआ होता है, डायमंड का कुछ लगा हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा होता है, ये आई के सर्जरी में भी यूज होता है, आई सर्जरी टू रिमूव कैटरैक्ट। अरे जो आंख के इलाज करने वाले जो सर्जन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, तो उस वाले को हटाने के लिए एक इसी तरीके का पेन होता है, ठीक है। पेन के ऊपर में क्या होता है, डायमंड की वो लगी होती है, डायमंड टाइप का कुछ लगा हुआ होता है, उससे क्या करते हैं वो कैटरैक्ट को, मोतियाबिंद को क्या करते हैं, हटाने का काम करते हैं। इसके अलावा चौथा, डायमंड का यूज जो होता है वो ग्लास कटर में भी यूज होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट की बात कर ले हम, तो ग्रेफाइट का यूज होता है पेंसिल बनाने में। दूसरा यूज होता है कि बैटरी के अंदर आप लोगों ने कुछ इलेक्ट्रोड देखा होगा बैटरी के बनाने में, या फिर इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी। अरे बैटरी होता था ना पहले ज़माने में, निप्पो वगैरह की मोटी सी बैटरी आती थी, उसको जैसे फोड़ के हटा के देखते थे। आप लोग ट्राई मत करना, लेकिन जो मोटी वाली जो बैटरी आती थी उसके बीच में आप लोगों ने देखा होगा एक चौक की तरह कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोड होता है ब्लैक कलर का, और इसके आसपास में क्या होता है, और इसके आसपास में ब्लैक कलर का पाउडर रखा रहता था, तो वो इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो होता है हाई टेम्परेचर वाले जो मशीन्स होते हैं उसके अंदर ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है। अब ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, एक बात बताओ, जब भी कोई मशीन, साइकिल या फिर कुछ भी जब आवाज़ करने लगता है किच 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 की, या फिर उसके अंदर जो मतलब जंग वगैरह लग जाता है, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर आप लोग तेल डालते हो। तेल डालने से क्या होता है, वो एकदम स्लिपरी हो जाता है, फिसलन भरा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो आवाज़ फर्दर नहीं करता है। तो अब एक बात बताओ, जब ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है उस मशीन का, उसमें यदि आप तेल डालोगे तो तेल क्या रहेगा वहाँ पे, तेल तो जल के निकल जाएगा, उड़ जाएगा वो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ग्रेफाइट वाला लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, वो फिसलने के काम आता है, ठीक है। क्योंकि अरे मशीन तो वो भी हैं, वो आवाज़ तो वो भी करेंगे, लेकिन वहाँ पे तेल का यूज नहीं किया जाएगा, या फिर कोई भी चीज़ ग्रीस वगैरह का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इसके अलावा चौथा, इसको स्पेस शटल का जो नोजल होता है ना, स्पेस शटल का जो नोजल होता है, अरे वो जो रॉकेट होता है, रॉकेट के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, रॉकेट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसको ग्रेफाइट से बनाया जाता है, ठीक है। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।